भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया में हालात कब नॉर्मल होंगे ये कहा नहीं जा सकता, मगर कोशिश जारी है। लेकिन जहां तक रूस और यूक्रेन की जंग का सवाल है तो इसे लेकर अमेरिका ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि पीएम मोदी को जंग रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। हम उनकी पहल का स्वागत करेंगे। जिस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका और चीन के बीच तनातनी पर सवाल पूछ रही थी, जब ये आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका और चीन के बीच अदावत का दायरा बढ़ सकता है, तब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन का ये बयान पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को जंग रोकने की पहल करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। The United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. अब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन न यूरोप की सुन रहे हैं न ही अमेरिका की, बल्कि जब जब इस तरह की बातें होती हैं, बैक चैनल टॉक्स का जिक्र होता है, तब यूक्रेन पर हमले तेज हो जाते हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से बम वर्षा की है, कई शहरों को टारगेट किया है, ज़पोरिज़िया में दनादन मिसाइलें दागी है, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर्स और इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूस ने इतना अग्रेसिव अटैक किया है। Не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. После этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. पुतिन के इसी अग्रेसिव स्टैंड से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। बाइडेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा। खबर तो ये भी है कि जनवरी में बाइडेन ने CIA के चीफ को मॉस्को भेजा था और यूक्रेन की 20% जमीन देने वाली डील ऑफर की, लेकिन पुतिन नाराज हो गए। The single person responsible for what the Ukrainian people are going through is Vladimir Putin, and he could stop it right now. Instead, he's firing cruise missiles into energy and power infrastructure and trying to knock out the lights and knock out the heat so the Ukrainian people suffer even more than they already have. He could end it right now. And since he's not willing to do that, clearly. शायद इसीलिए अमेरिका अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर पुतिन इस वक्त किसी वर्ल्ड लीडर की सुनते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही पुतिन के सामने साफ साफ कहा था कि ये सदी युद्ध की नहीं है। अमेरिका में एक बड़ा डेवलपमेंट भी सामने आया। व्हाइट हाउस और US आर्मी ने दुनिया को बताया कि उन्होंने एक बार फिर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। लेकिन ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई चाइनीज बलून था या कुछ और, इसे लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये डेवलपमेंट उस वक्त हुआ है जब चाइनीज गुब्बारे वाली गुत्थी अभी तक अनसुलझी है, एक मिस्ट्री की तरह है। हालांकि जहां तक नए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सवाल है तो उसे लेकर कई डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। बताया गया कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अलास्का के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट को US आर्मी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलने के बाद F-35 स्टील्थ प्लेन्स को जांच के लिए भेजा गया। हालांकि बाद में प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर के बाद F-22 प्लेन से साइड विंगर एयर टू एयर मिसाइल के जरिए इस ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया। As you well know, civilian aircraft operate, at a variety of ranges up to. So again, there was a reasonable concern that this could present a threat to or a potential hazard to civilian air traffic. गौर करने वाली बात यह है कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर अलग अलग वर्जन सामने आए। पहले कहा गया कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ये उड़ने वाली चीज कार जितनी छोटी थी। हालांकि कई लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO भी हो सकता है। रहस्य इसलिए गहराया है क्योंकि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को लेकर कोई क्लियर डिटेल्स शेयर नहीं की है। We're calling this an object because that's the best description we have right now. We do not know who owns it, whether it's state-owned or corporate-owned or privately owned. We just don't know. Sadly, the military ones do not appear to be open right now.
असल में अमेरिका में हफ्ते भर पहले ही साउथ कैरोलिना के पास समंदर में चाइनीज गुब्बारे को जासूसी के आरोप में शूट डाउन किया गया था और इसी के बाद चीन और अमेरिका के बीच नए सिरे से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इस बीच ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी, कह दिया कि अगर चीनी जासूसी गुब्बारा ब्रिटेन में घुसा तो फिर उसे पलक झपकते ही मार गिराएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।